सभी का स्वागत है। आज तक्षशिला पीसीएस एकेडमी टेस्ट संख्या 7 का विज्ञान के क्वेश्चन के आंसर को डिटेल में बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो पानी में देखिए घुलनशील विटामिन जो है एक पानी में घुलनशील होता है और एक क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। तो पानी में घुलनशील होंगे वो बिपिन चंद्र पाल। कौन से पानी में घुलनशील होंगे? बिपिन चंद्र पाल, यानी कि बिपिन चंद्र पाल ये पानी में घुलनशील होंगे। और वसा में जो होगा सो डी का यानी विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए ये हो जाएंगे वसा में घुलनशील। और विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन पी जो होंगे सो जल में घुलनशील हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी, यानी कि ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएंगे। जो विटामिन बी जो है पानी में घुलनशील है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक है। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएंगे, इसका सही आंसर हो जाएंगे ई। इसका सही आंसर हो जाएंगे ई, क्योंकि फास्फोरस, कैल्शियम, क्लोरीन ये सभी जो है सो अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक है। इसकी कमी से जो है अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती है। तो ये जो है ये जरूरी है किसके लिए? दांतों के वृद्धि एवं विकास के लिए। जबकि आयोडीन जो होता है सो आयोडीन का काम क्या है? ये थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? ई। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनी होती है। तो लाल रक्त कणिकाएं जो है सो मुख्यतः किससे बनी, मुख्यतः बनती है तो कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनती है। देखिए लाल रक्त कणिका यानी कि इसी को बोला जाता है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पुलस। तो ये जो होता है ये कहाँ बनता है? तो बोन मेरो यानी कि अस्थि मज्जा में। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? यानी ये ब्लड मरते कहाँ पे है? तो ये प्लीहा यानी कि स्प्लीन में मरते हैं। इनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो देखिए मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये क्या करते हैं? ये ब्लड हीमोग्लोबिन जो है सो कहाँ पे पाए जाते हैं? ये ब्लड में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जो इनके ब्लड के अंदर में जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अपने में ऑब्जॉर्व करके फेफड़े से शरीर के शेष भागों में कार्बन ऑक्सीजन जो है पहुंचाने का काम करता है। ये हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएंगे बी। बी इसका क्या हो जाएगा? लाल रक्त यानी कि ऑक्सीजन परिवहन का काम करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है। तो देखिए मानव भ्रूण का जो होता है सो ये कब स्पंदन करने लगता है? तो इसका जो भ्रूणीय विकास जो होता है वो तीसरे से 8वें सप्ताह तक की अवधि में क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है। इसी को भ्रूण विकास कहलाती अवधि कहलाता है। इस अवधि में शरीर के अंगों का विकास होता है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएंगे क्या? ये डी एस सी इसका आंसर हो जाएंगे, जो है अपने चतुर्थ जो सप्ताह में जो है इसका क्या होता है? स्पंदन होने लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज तत्व। तो शरीर के धड़कन को जो नियंत्रित करने के लिए आवश्यक जो तत्व है वो आपके क्या हो जाएंगे? पोटासियम। क्या है वो? पोटासियम जो है सो वो शरीर के जो शरीर को जो है धड़कन को जो है तो नियंत्रित करता है। सोडियम जो है ये क्या करते हैं? देखिए इसमें होगा क्या? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका सही आंसर देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित अगर दे रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सोडियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? बी यानी कि सोडियम। अगर
अगर इसी में दे दे हृदय स्पंदन दे दे, तब जा कर के इसका आंसर सही क्या हो गया, पोटासियम। देखिए सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी जो है संतुलन करने का काम करता है, और इसकी कमी से जो है, सोडियम की कमी से जो है सो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो सेल्सियस यानी स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो देखिए सेल्सियस जो होता है, सेल्सियस डिग्री पे देखिएगा तो मानव शरीर का जो ये टेम्परेचर हो जाएगा वो कितना हो जाता है, 37, यानी कि कहीं पे 37 डिग्री सी रहता है, यहाँ पे 36.9 है, यानी कि 37 है। तो आपको एक फार्मूला भी बताए थे, C/100 इक्वल टू एफ माइनस, बताए थे F-32/182। यहाँ से भी बैठा करके आप जो है निकाल सकते हैं। सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में कर दीजिए और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में आप चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है जो हृदय धड़कन, अगला क्वेश्चन है मानव त्वचा है। तो मानव त्वचा देखिए क्या है, तो मानव त्वचा जो हो जाएंगे, ये जो है त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी भाग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस भी बोलते हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 20 वर्ग फुट होता है। मानव त्वचा की औसत मोटाई जो होते हैं वो 0.05 से 0.65 सेंटीमीटर तक होते हैं। त्वचा का मुख्य रूप से शरीर को एक सुरक्षात्मक कवच प्रदान करता है। तो यह एक तरह के क्या है, अंग है। तो त्वचा क्या हो जाएंगे, एक तरह के अंग हो जाएंगे। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विकास की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो विकास, इसका सही आंसर जो सबसे पहले देखिए इसमें उत्परिवर्तन होता क्या है, जब किसी जीन के डीएनए में कोई अस्थाई परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है। तो इसका जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ हृदय होता है। तो ये हो जाएंगे उभयचर, यानी कि ये मेढक इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वास्तविक मीन मछली। तो इसका देखिए, एक वास्तविक मीन मछली जो है सो वो आपका कौन सा है, कैट फिश है। देखिएगा जो आपको इसमें रजत जो है सो रजत मीन जो है ये एक प्रकार के कीट है। ये फ्रे फिश जो है सो एक प्रकार के क्या है, मोलेस्का श्रेणी में आता है। ये जेली फिश जो है कशेरुकिया जंतु नहीं है, ये मछली एक तरह की नहीं है। तो इसका कैटफिश सही आंसर हो जाएगा, जो ये क्या है, मीन मछली है। ठीक है। अगला है, विटीकल्चर जाना जाता है। तो विटीकल्चर आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जो हम अंगूरों की जो हम बुआई कटाई जो करते हैं, उसको हम तैयार करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, विटीकल्चर बोलते हैं। विटीकल्चर, इसका सही आंसर विटीकल्चर का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अंगूरों के उत्पादन में विटीकल्चर के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखिए क्या करता है, पृथ्वी के वायुमंडल में ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है, वर्षा के जल से क्रिया करके, अभिक्रिया करके नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि गंधक बनाता है, और वो क्या करता है, पानी के साथ वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं, जिसको हम अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा देखिए, इसका जब भी किसी वर्षा का पीएच मान जो है 5.5 से कम हो जाता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। अगला है, पृथ्वी की आयु का माप निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। देखिए कार्बन डेटिंग के द्वारा हम पौधों के एज को हम पता लगाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम विधि के द्वारा करते हैं। रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो देखिए एक क्या होता है, अनबैलेंस, कोई एक नाभिक है जो बैलेंस नहीं है, उससे क्या हो जाता है, बहुत सारे जो ऐसे भी बोल सकते हैं अस्थाई नाभिक से प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है सो निकलने लगता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक अस्थिर नाभिक जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, उससे क्या होता है, अल्फा बीटा गामा जो है किरण निकलने लगती है, और वो नाभिक क्या हो जाते हैं, अस्थिर हो जाती है। तो वही अल्फा बीटा गामा को हम रेडियो धर्मी पदार्थ कहते हैं। तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, ई हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन, कांसा मिश्र धातु है, यानी कांसा जो है सो किसका किसका मिश्रण है, तो ये तांबा और टीन का जो है सो ये मिश्रण है। ये किसका, तांबा और टीन का मिश्रण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है, तो देखिए पीएच मान सबसे पहले होता है क्या, पीएच बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच मान होता है किसी भी पदार्थ के अम्लीयता और क्षारीयता या लवणता को जानने के लिए हम उसमें पीएच वैल्यू को निकालते हैं। पीएच वैल्यू क्या हो जाता है, अगर 7 उदासीन होता है, अगर किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 है तो उसको हम उदासीन बोलते हैं। 7 से जब जब हम नीचे आते जाएंगे तो वो अम्लीय तो होते जाएगा, और 7 से हम ऊपर जाएंगे तो वो क्षारीयता पदार्थ के नेचर को बताता चला जाएगा। तो इसी से हम दूध का जो है पीएच, औसत पीएच मान जो होता है वो 6.6 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है, तो कार्बन का शुद्धतम रूप हो जाएंगे हीरा। क्या हो जाएंगे, हीरा, इसका जो है शुद्धतम रूप हो गया। अगला है, और ये देखिए ग्रेफाइट, कार्बन, काजल, ये हीरा सब ये आइसोटोप्स भी होते हैं कार्बन के। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो देखिए सिरके में जो है आपको एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ये एसिटिक अम्ल का जो वैल्यू होता है वो इसका फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला CH3COOH होता है। और इसका पीएच मान जो होता है, इसका पीएच मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2.4 से 3.4 तक होता है। तो ये जो होता है एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH होता है इसका केमिकल फार्मूला, और इसका जो पीएच वैल्यू होता है 2.4 से 3.4 तक होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जो अमोनिया जो है, जो मूत्रालयों में प्रायः प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएंगे अमोनिया। क्या हो जाएंगे सही आंसर, अमोनिया, यानी कि सी हो जाएगा। अमोनिया के कारण क्या होता है, नाक में चुभने के। वायु में ये क्या करता है, वायु में उपस्थित जीवाणु यूरिया का वापस अमोनिया में विघटन कर देते हैं, जिससे वह मूत्रों से गंध आती, नाकों में क्या होती है, चुभती है। अगला है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो देखिए ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा मापी जाती है। अगर किसी भी जल में अगर वो ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम है तो वो ज़्यादा प्रदूषित है, उसमें उपस्थित जीव जंतु को ऑक्सीजन चाहिए पानी से, क्योंकि जो ये वाटर जो बनता है H2O से बनता है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो इसका मतलब वो जल क्या है, प्रदूषित है। तो हम ऑक्सीजन की मात्रा से हम किसी भी जल के प्रदूषण को हम मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, तो देखिए लोहे में जंग लगना, ये सब क्या है, एक रासायनिक, इसका सही आंसर हो जाए कागज का जलना, जो है एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज जो है सो कौन की थी, तो चैडविक, यानी कि जेम्स चैडविक किया था। इलेक्ट्रॉन को अगर पूछा जाए तो जे जे क्या थे, जे जे थॉमसन। कौन थे, जे जे थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का पूछा जाए तो गोलेस्टीन या रदरफोर्ड, ये हो जाएगा। और न्यूट्रॉन का जो है, न्यूट्रॉन का कौन हो जाएंगे, तो न्यूट्रॉन का जो है आपको चैडविक साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, चैडविक हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार जो होता है सो वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ये उदासीन होता है। ठीक है। दृश्य वर्ण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग, तो सबसे देखिए जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा वो अधिक दूर तक दिखाई देगा, यानी कि वो लाल हो जाता है। और जिसका सबसे कम पूछ रहा है तरंग दैर्ध्य, तो सबसे आप जब किसी भी प्रकाश को वर्णपट से गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा वैनी पिनाला में हो जाता है, तो सबसे ऊपर लाल होता है, यानी कि उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। सबसे कम नीचे जो है बैगनी रहता है, इसका सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी का होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, डी, यानी कि बैगनी। ठीक है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग को कारण होता है जिससे वो क्या करता है, परावर्तित कर। देखिए कोई चीज़ वस्तु अगर हमको दिखाई देता है रेड है या ब्लैक या
मान लीजिए रेड है या ब्लू है, तो देखिए वहाँ पे 7 कलर अवेलेबल है। जो अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं वो रेड है, तो ओनली ऑन रेड कलर को वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, परिवर्तित करती है, जिसके कारण वो हमें रेड दिखाई देता है। अगर पूरे को वो एब्जॉर्ब कर लेगी तो वो क्या होगा, वो जगह हमको ब्लैक दिखाएगा, वो कलर कैसा, ब्लैक होगा। टोटल के टोटल कलर को अगर रिफ्लेक्ट कर देगा तो वो कैसा दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा। तो जो हमें दिखाई दे रहा है उसी कलर को वो क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है, जिसके कारण वो कलर हमें पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, एक पिको बराबर होते हैं, तो एक पिको यहाँ पे ग्राम कह रहा है, तो पिको ग्राम के बराबर होता है, तो ये क्या होंगे, ग्राम अगर दिया है तो 10⁻⁻12 ग्राम होंगे। अगर किलो में रहते तो 10⁻⁻15 किलोग्राम होता। ठीक है। प्रकाश वर्ष होता है, तो देखिए प्रकाश वर्ष क्या हो जाता है, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी जो होता है, सो प्रकाश, एक प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष के बराबर जो होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाता है 1, इसको बोला जाता है लाइट ईयर। लाइट ईयर बराबर हो जाता है आपको 9.461 इंटू 10⁻, कितने हो जाएंगे, 12 किलोमीटर। तो एक प्रकाश वर्ष एक बराबर हो जाए 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। इसके द्वारा, प्रकाश वर्ष के द्वारा जो है सो दूरी मापी जाती है। क्या मापी जाती है, दूरी मापी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पायरोमीटर का प्रयोग। तो पायरोमीटर का प्रयोग जो उच्चतम ताप मापने के लिए किया जाता है। अगला है हवाओं की ऊर्जा होती है। तो हवाओं की ऊर्जा जो होगी सो केवल केवल क्या होगी, गतिज गतिज ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन है बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन बत्ती ऊपर कैसे चढ़ता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन के कारण क्या हो जाता है, जो किसी भी बत्ती को हम जलाते हैं तो तेल जो होता है धीरे धीरे ऊपर जाता है, सरफेस टेंशन के कारण। अगला क्वेश्चन है वायु, ध्वनि का वायु में वेग। देखिए अगर पिछला अगर देखिएगा तो उसमें हम बताए थे, इसका सही आंसर सी होगा। 330 मीटर पर सेकेंड जो होता है ध्वनि की चाल वायु में होती है। वहाँ पे हम जल के बारे में भी बताए हुए हैं, स्टील के बारे में भी बताए हुए हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहिए, अगर देखते रहिए तो आपको जो है साइंस के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होंगे, सब याद ही हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का सर्वाधिक उत्तम चालक है। तो देखिए ये हो जाएंगे आपका जो होगा, ये हो जाएंगे पारा। पारा जो है लिक्विड फॉर्म में होते हुए भी क्या होता है, एक ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है। तो आप लोग जो है इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बहुत मेहनत के साथ बनाया जाता है। तो इसलिए जो है आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और आपको, आप सभी को, टीचर के लिए, बीपीएससी टीचर वालों के लिए, 69 बीपीएससी वाले सब के लिए जो हम अच्छे अच्छे साइंस के क्वेश्चन इस तरह ही से लाते रहेंगे। धन्यवाद।